राठौड़ों का यशस्वी मारवाड़ राज्य का शक्तिशाली ठिकाना। पाली आन बान और शान के धनी पाली राव आखिराज सोनगरा अपने कक्ष में किंचित किंचित विचारमग्न गवच से दूर तक पसरे रेगिस्तान को निहार रहे थे। 1 लाख पालीवाल ब्राह्मणों का यह संपन्न नगर विशाल रेगिस्तान के मध्य नखलिस्तान की तरह शोभित ही नहीं, इन व्यवसायी ब्राह्मणों के कारण व्यापार का प्रमुख केंद्र भी बना हुआ था। सुदूर देशों तक फैला हुआ व्यापार के कारण पाली की गणना मारवाड़ के संपन्न राज्यों में होने के बावजूद वह दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान के माध्य दमकता मोती मात्र ही तो था, शेष तो रेगिस्तान ही था। इस मरुकांतरा में जन्म लेने वाला उसका दोहिता अपने साथ क्या लेकर आने वाला है। पाली नगर जैसे संपन्नता अथवा रेगिस्तान की छलनेमी मिरीचिक का मेवाड़ महाराणा उदय सिंह का यह पुत्र विधाता के कैसे उपहार के साथ जन्म लेने वाला है। महल की जननी ढड़ियोड़ी में प्रवास पीड़ा के करहिती उसकी पुत्री जयवंता बाई कैसे पुत्र को जन्म देने वाली है। उस नवजात के भाग्य में विधाता ने क्या लिखा होगा। राणा सांगा का यह पुत्र अपने साथ क्या लेकर आने वाला है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पुत्र ही होगा, यह घोषणा तो पाली की कुशल और अनुभवी क्षत्रियों ने गर्व लक्षण देखकर 2 माह पूर्व ही कर दी थी, किंतु उसकी नियति भविष्यवाणी कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। पाली राव आखिराज सोनगरा की चिंता अकारण नहीं थी। मेवाड़ महाराणा की पटरानी के पुत्र को तो मेवाड़ के भावी शासक के भाग्य से जन्म लेना था, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या वह समूचे मेवाड़ का महाराणा बन पाएगा? अभी तो उदय सिंह के ही निर्विवाद महाराणा बने रहने में संशय था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में बनवीर महाराणा पद प्रतिष्ठा रहकर उदय सिंह को नकली सिद्ध करने का घोषणा पूर्वक प्रयास कर रहे हैं। अपने हाथों मारे गए बालक उदय सिंह के कुंभलगढ़ में जीवित होने पर विश्वास कर पाना उसके लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं था। निश्चय ही मेवाड़ के कुछ प्रभावशाली सामंतों ने उसके शासन को चुनौती देने के लिए किसी बालक को नकली महाराणा बना दिया, वरना उसके खड़ग प्रहार द्वारा सोते हुए बालक के 2 भागों में विभाजित हुए शरीर से उछलती रक्त धाराओं के साथ निश्चेष्ट हुआ शरीर पुनर्जीवित कैसे हो सकता है। मेवाड़ के यशस्वी महाराणा संग्राम सिंह उर्फ महाराणा सांगा के 7 पुत्रों में भोजराज भक्त शिरोमणि मीराबाई के पति और कर्ण सिंह, पर्वत सिंह और कृष्ण सिंह की मृत्यु तो उनके सामने ही हो चुकी थी। बस रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह ही जीवित रह पाए थे।